Good morning, students. Dear students, this is class 12th physics, and I am Atul Tyagi. Today we will study chapter 2nd. Dear students, in today's video we will study total energy stored in a series combination and the total energy stored in parallel combination. Okay, let's start our video with total energy stored in the series combination of capacitors. Total energy stored in the series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? कैपेसिटर्स का. ओके, जब कैपेसिटर्स बहुत सारे कैपेसिटर्स हमारे सीरीज़ में कंबाइन कर दिए जाते हैं तो टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो होगी, चाहे वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी को ऐड करके मिलेगी. लेकिन वो मिलेगी क्यों, इस चीज़ को हम ड्राइव करते हैं. ओके, वी नो दैट in series combination क्या होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है हमारा. चार्ज Q इज सेम हर एक कैपेसिटर के लिए, इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर. ओके, यूजिंग फार्मूला, यहाँ से करते हैं. यूजिंग फार्मूला कौन सा? 1/u इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी. हमारा पहला ही फार्मूला था ये हमारा. ओके, सो इसको हम यूज़ करते हैं. u इक्वल्स टू 1/2. अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हम इसे सी एस लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई सी एस. ओके, कोई प्रॉब्लम? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर. चार्ज तो कांस्टेंट है और दैट इज़ 1/cs. सी एस क्या है? हमारा जो कैपेसिटर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए गए हैं या कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी हमारी. ओके, इफेक्टिव कैपेसिटी जो होगी सभी की. u इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर. हमको पता होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए होता है हमारा, दैट इज़ 1/cs क्या होगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. अब जितने भी कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए हैं, हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर्स है वो हमारे 1, 2, 5, 10, 20, 50 नहीं है, n है. अब वो n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. सॉरी, 1/cn. हमको पता होता है, एज वी नो दैट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वन बाई सी एस. रेजिस्टेंस का उल्टा होता है यहाँ पर, उसमें पैरेलल में आता है इस टाइप से, यहाँ सीरीज़ में आएगा. 1/cs इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. और जितने भी कैपेसिटर्स हैं हमारे, कंसीडर कीजिए n कैपेसिटर्स, दैट इज़ 1/cn. ओके, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर 1/cs के प्लेस पर रिप्लेस की थी. सो u इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/2 क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर इंटू 1/c1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर. पहले 1/2 क्यू स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी, इस टाइप से होती रहेगी. क्यू स्क्वायर 1/c2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर 1/c3 प्लस इसी टाइप से होता चला जाएगा. और फाइनली हमारा क्या होगा? प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर, और ये आएगा हमारा 1/cn. ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था u इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी.
तो U1 हो जाएगा, ये हमारा 1 लिया हुआ है तो ये U1 हो जाएगा, U इक्वल्स टू, ये हो गया U1, ये वाली वैल्यू क्या हुई हमारी U1, प्लस ये वाली क्या हो जाएगी U2, सेकेंड कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर होगी, ये थर्ड कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज़ U3। इसी टाइप से होती चली जाएगी, ये वाली हमारी nth कैपेसिटर जो होगा हमारा, उस पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी दैट इज़ UN। ओके, इज इट क्लियर? सो ये हमारा सीरीज़ के लिए था। ओके, अब यदि हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी stored in the parallel combination। अब ये जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो ओके, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके लिए हो रही है, जो हमारे कैपेसिटर्स थे, कैपेसिटर्स हमने पैरेलली कंबाइन किए थे। ओके, अब फिर वही बात आ जाती, जैसे यहाँ पर था हमारा वी नो दैट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पर हमारा था वी नो दैट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल पहले वाले डेरिवेशन की तरह है, बस फार्मूला डिफरेंट होगा। We know that for parallel combination, या in parallel combination, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हमको पता होता है, potential V is same for each capacitor। potential V is same for each capacitor, तो क्या होगा, using formula, कौन सा फार्मूला, U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे CP लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर U इक्वल्स टू, हमने लिखा था 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CP V स्क्वायर, CP for पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, so we know that Cp equals to, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, Cp equals to C1 plus C2 plus C3 प्लस जितने भी कैपेसिटर्स हैं, हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि n कैपेसिटर्स हैं, सो प्लस Cn, ये वाली वैल्यू हम उठाकर इसमें रख देते हैं। U इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn इंटू वी स्क्वेयर। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, U इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेते हैं, U इक्वल्स टू 1/2 C1 V स्क्वेयर प्लस C2 V स्क्वेयर प्लस C3 V स्क्वेयर प्लस इसी टाइप से हमारा Cn V स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये जो होगा हमको पता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वेयर होता है हमारा। ओके, तो हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू, ये एनर्जी स्टोर्ड फॉर फर्स्ट कैपेसिटर हो जाएगा जो है हमारा, दैट इज़ U1। ये सॉरी हाफ की सभी मल्टीप्लाई, यहाँ भी हाफ होता, यहाँ भी हाफ होता और यहाँ भी हाफ होता। ओके, सो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड फॉर सेकंड कैपेसिटर हो जाएगा, दैट इज़ U2। ये एनर्जी स्टोर्ड फॉर थर्ड कैपेसिटर हो जाएगा, दैट इज़ U3। और इसी टाइप से होते हुए हमारा ये हमारा nth कैपेसिटर के लिए आ जाएगा, दैट इज़ UN। हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए भी हमारा फाइनल फार्मूला यही बना था और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी। सो हम कह सकते हैं चाहे वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो,
जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो इंडिविजुअल कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उन सभी का अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, सो अलजेब्रिक सम होगा। ओके, एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, कई बार हमें ये नहीं कन्फ्यूज़न सा हो जाता है कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगना है, तो याद रखना इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला जो डेरिवेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी के लिए, हम जो फार्मूला लेंगे we shall take formula of Q, not V, but not V। ओके, अब हमारे तीन फार्मूले हैं हमारे, एक तो U इक्वल्स टू 1/2 QV, दूसरा है हमारा U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो ध्यान से देखें, हमने पढ़ा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी वी शैल टेक फार्मूला ऑफ Q बट नॉट V। तो ये Q वाला फार्मूला है, लेकिन इसमें V भी आ रहा है, इसलिए हमने इसे नहीं लिया। यहाँ पर ऑब्वियसली V है, Q है ही नहीं, तो इसे भी नहीं लेंगे। यहाँ Q है लेकिन V नहीं है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लिया। अब बात करते हैं हम, इससे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी वी शैल टेक फार्मूला ऑफ, अब की बार किसका लेंगे, V का, बट नॉट Q। ओके, फिर दोबारा से यही देख लेते हैं, U इक्वल्स टू 1/2 QV, फिर है दूसरा U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यहाँ पर Q नहीं लेना है, तो एक तो Q ये आ रहा है, इस वाले फार्मूले को हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, Q नहीं लेना है, इसमें Q दिया हुआ है, ये भी नहीं लेंगे, तो हमारा ये वाला फार्मूला बचता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो ध्यान रखना है, इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो फिर आप इस टाइप से आप करेंगे तो आप से जो है मिस्टेक नहीं होंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वंडरफुल डे।